Hey everyone, how you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. So, in today's video अपने organon of medicine का एक और टॉपिक करेंगे that is happy go lucky operation. Happy go lucky operation aphorism 50 और 51 में दिया है in the 6th edition of organon of medicine. Okay, so let's get started. Okay, so before starting, please consider subscribing my channel if you haven't yet, and please hit the thumbs up button. And if you have any doubt at the end of the video, you can comment down and I'll answer all the doubts of yours. Okay, so happy go lucky का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग जो है, हम ऑर्गेनॉन को अगर साइड में रख के एक बेसिक मीनिंग देखते हैं हैप्पी गो लकी का, तो वो ऐसा है कि एक ऐसा पर्सन कि जिसको फ्यूचर की टेंशन ना हो, हम हिंदी में जिसे बोलते हैं मन मौजी पर्सन, कि जो सब नेचर के भरोसे, सब लक के भरोसे छोड़ के फ्लो में लाइफ जीता है, उसको हम बोलते हैं हैप्पी गो लकी पर्सन. ओके, तो हैप्पी गो लकी ऑपरेशन का कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे हमारा होम्योपैथिक नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या बोलता है कि अ वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय किससे, बाय स्ट्रॉन्गर वन, इफ़ द लेटर यानी कि जो स्ट्रॉन्गर वन जो है इट शुड बी सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन विद द फॉर्मर वन. तो हमारा नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या बोलता है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन यानी हमारे बॉडी में जो डायनेमिक अफेक्शन हुआ है, अगर उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन काम करता है तो वो पूरी तरह से जो हमारे अंदर वीकर डायनेमिक जो डिज़ीज़ है वो ठीक हो जाती है. तो इसका मीन इसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि वो डायनेमिक हमने जो बाहर से स्ट्रॉन्गर डायनेमिक फोर्स आ रहा है वो मेडिसिन है या फिर डिज़ीज़ है, वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं है. ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो बाहर से कोई स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिन दो, तो या तो बाहर से कोई स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज़ अटैक करती है, तब जाके अंदर की जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है वो डिस्टिंग्विश हो जाती है. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा वियर्ड कंसेप्ट हो गया कि एक डिज़ीज़ को हटाने के लिए हम दूसरा डिज़ीज़ क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं कि जो मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि मेडिसिन जो हम देते हैं वो, और दूसरा जो बाहर से नेचुरल स्ट्रॉन्गर डिजीज़ आती है वो. तो जब हम नेचुरल मेडिसिन देते हैं, जो होम्योपैथिक कंसेप्ट के हिसाब से, लॉ ऑफ सिमिलर के हिसाब से मेडिसिन देते हैं, तो उस मेडिसिन से जो डिज़ीज़ बनती है ना वो आर्टिफिशियल रहती है, और हमारी वाइटल फोर्स के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी ताकत होती है कि वो उस जो मेडिसिनल डिज़ीज़ है उसको वो हटा के फेंक सकती है. बट क्या होता है ना कि अगर हम ये नेचर पे छोड़ देते हैं, बाहर से कोई डिज़ीज़ आएगी तब जाके अंदर की जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है वो ठीक होगी. अगर ये चीज़ पे हम चलते हैं ना तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ आती है. ठीक है, अब वो अनसर्टेनिटीज़ क्या है वो ये 5 पॉइंट्स में हम डिस्क्राइब करेंगे. सी फर्स्ट, एक ऊपर से मैं चीज़ बता दूँ कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है पता है, कि जो डिज़ीज़ बाहर से आती है ना वो अपने आप से जाने वाली डिज़ीज़ नहीं होती है. ऑफ कोर्स वो स्ट्रॉन्गर होगी तभी, पहले से प्रेजेंट वाली जो हमारे बॉडी में वीकर डिज़ीज़ प्रेजेंट है वो तभी उसको ठीक कर सकेगी अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो. एंड इफ़ दैट नेचुरल डिज़ीज़ इज़ स्ट्रॉन्गर तो उसको भी रिमूव करने के लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे ना ये एक ड्रॉबैक हो रहा है कि हम एक डिज़ीज़ को हटाने के लिए दूसरा डिज़ीज़ हमारे बॉडी में आ रहा है और वो जा नहीं रहा है. और वहीं अगर हम मेडिसिनल डिज़ीज़ क्रिएट करते हैं, जो मैंने जैसा अभी पहले बोला, जस्ट आई एम रिपीटिंग दैट थिंग, कि अगर हम मेडिसिनल डिज़ीज़ क्रिएट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन वाला फंडा, तो वो चीज़ ना अपने आप से डिस्टिंग्विश हो जाती है. ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी हमने जितने भी टॉक्स किए आगे वो सारे के सारे जो यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो नोट किए हुए हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ द स्कैरसिटी ऑफ सिमिलर डिजीज़ इन नेचर. अभी क्या होता है कि एक बात अपने दिमाग में इतने याद रखना कि हमारे बॉडी में जो डायनामिक अफेक्शन, जो डिज़ीज़ है, इट शुड बी वीकर, और जो बाहर से आ रहा है वो चाहे डिज़ीज़ हो या मेडिसिन हो वो स्ट्रॉन्गर होगा तो ही हमारे बॉडी का डिज़ीज़ हटेगा. ठीक है, तो अगर उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम नेचर पे अगर ये चीज़ छोड़ देते कि भाई नेचर में कोई उसके जैसी सिमिलर डिज़ीज़ होगी बट उससे थोड़ी बहुत सी स्ट्रॉन्गर होगी, अगर हमें वो डिज़ीज़ आ जाएगी तो ये वाली ठीक हो जाएगी. तो ज़रूरी नहीं है कि हर डिज़ीज़ का सिमिलर डिज़ीज़ उस नेचर में प्रेजेंट हो. लाइकवाइज जैसे मीज़ल्स हो गया. ठीक है, तो मीज़ल्स के लिए तो काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो सिमिलर हैं, जो हम लॉ ऑफ सिमिलर और लॉ ऑफ डिसिमिलर्स में पढ़ेंगे. बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिसीज़ का सिमिलर डिसीज़ नेचर में प्रेजेंट हो. ठीक है, सो देयर इज़ अ स्केयरसिटी ऑफ सिमिलर डिसीजेज़ इन नेचर. दूसरी चीज़ की नेचुरल डिजीजेज़ आर अनसर्टेन. ठीक है, अभी अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि जो सफरिंग पर्सन है,
ज़रूरी नहीं है कि वो जो बाहर से डिज़ीज़ आ रही है उसके लिए ससेप्टेबल हो, ठीक है। जैसे कि एज़ फॉर एग्जांपल कि कुछ पर्सन्स होते हैं हु आर नॉट ससेप्टेबल टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज़, राइट। उनको इम्यूनिटी होती है ना उनके पास, तो जैसे रेशियल इम्यूनिटी हो गई या इंडिविजुअल इम्यूनिटी हो गई या एक स्पीशीज़ इम्यूनिटी हो गई, है ना, कि इन लोगों को ये डिज़ीज़ अफेक्ट कर ही नहीं सकती, तो फिर तो कैसे वो अंदर जो वीकर डिजीज़ है वो कैसे हट सकती है, ठीक है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो कंट्रोल ऑफ फिजिशियन इज़ लैकिंग इन नेचुरल डिसीजेस, ठीक है। तो अगर हम ये डिज़ीज़ को छोड़ देते हैं नेचर के ऊपर कि भाई स्ट्रॉन्ग डिजीज़ आएगा और ये वीक डिजीज़ जो है वो चला जाएगा, चलो ठीक है, हुआ भी, स्ट्रॉन्ग डिजीज़ आ गया और वीक डिसीज़ चला गया, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्गर डिसीज़ बाहर से जो आया है उसका किसी के पास कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। मैंने जो नेचर्स लॉ में दो पॉसिबिलिटीज़ बताई थी कि जो ये स्ट्रॉन्गर डिसीज़ है वो दो तरह से बन सकती है, या तो एक्चुअली बाहर से कोई नेचुरल स्ट्रॉन्गर डिसीज़ आ रही है, या तो फिर हम मेडिसिन दे के वो डिसीज़ आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि आर्टिफिशियली जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हाँ, कंट्रोल हाथ में होना इन द सेंस कि उसका जो डोज है, उसका जो पोटेंसी है, उसका जो रेपिटेशन है, वो हमारे हाथ में होता है। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि अगर हमें पता लगे कि भाई हमने गलत मेडिसिन दे दी है, तो वी हैव द एंटीडोट ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास वो मेडिसिन का एंटीडोट भी रहता है कि हम उसके एक्शन को वहीं पे ख़त्म कर दें, ठीक है। बट नेचुरल डिसीज़ में ऐसा कोई कंट्रोल किसी के हाथ में ही नहीं होता। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिसीज़ इट इज़, यू डोंट नो व्हाट इट इज़ गोइंग टू बॉडी में जाके वो क्या करने वाला है, वो हमें नहीं पता रहता है, ना ही उसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, बिकॉज ये तो मेडिसिन से बना नहीं, तो डोज है, पोटेंसी, ठीक है। तो इन सब की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज़ कि नेचुरल डिसीज़ आर डेंजरस। अभी वही जो स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रही हूँ, ये वही चीज़ है कि एक वीक डिसीज़ को हटाने के लिए, हमारे बॉडी में जो वीक डिसीज़ प्रेजेंट है उसको हटाने के लिए आप बाहर से नया स्ट्रॉन्ग डिसीज़ ला रहे हो, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन, राइट। अब इस चीज़ का जैसे कि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस, ओके। एंड ये पेशेंट की वाइटैलिटी को किस तरह से अफेक्ट करने वाला, यू डोंट नो एनीथिंग, ओके। सो इसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ डेंजरस, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि द न्यूअर स्ट्रॉन्गर डिसीज़ इटसेल्फ नीड्स रिमूवल। अभी क्या होता है कि अगर हमने मेडिसिन देके ये डिसीज़ इंड्यूस किया होता, आर्टिफिशियल डिसीज़ बना होता, तो क्या होता है कि हमारा वाइटल फोर्स उसको अपने आप से रिमूव कर देता है ना। एक बार जो स्ट्रॉन्ग डिजीज़ बन गई तो उसने क्या किया, सेकेंडरी एक्शन आया, उसने वीकर डिसीज़ को हटा दिया, बट आगे उस डिसीज़ को, जो अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीज़ बनी है, उसको भी तो रिमूवल चाहिए। तो वो रिमूवल जो है ना, यहाँ पे अगर हम बाहर से नेचुरल डिजीज़ लाते तो वो रिमूवल अपने आप से नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके लिए हमको कोई मेडिसिन देनी ही पड़ती है, एंड दैट बिकम्स अ वेरी विशियस साइकिल, ठीक है। तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ओके। सो द न्यूअर स्ट्रॉन्गर डिजीज़ इटसेल्फ रिक्वायर्स रिमूवल, तो फिर हम नेचुरल डिजीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर द मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिसिन को ही चूज़ करना है, ये नेचर के ऊपर कभी भी नहीं छोड़ना है कि कोई बाहर से डिसीज़ आएगी तो ये पर्सन की ये वाली डिसीज़ क्योर हो जाएगी, नो। ये मैंने 5 इतने सारे डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं कि क्या क्या जो है ड्रॉबैक्स रहते हैं हैप्पी गो लकी के, ठीक है, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेडिसिनल फोर्स। इट इज़ सो ईजी। जो हमने इस स्लाइड में डिसएडवांटेजेस देखा, उसी के उल्टे पॉइंट्स, उसी को वाइसे वर्सा करके हमने एडवांटेज लिख दिया कि हम मेडिसिनल फोर्स यूज़ करते हैं जब किसी डिसीज़ को हटाने के लिए, तो उसका क्या एडवांटेज है। सी, तो अभी हमने यहाँ पे पहले क्या देखा कि स्केर्सिटी है सिमिलर डिसीज़ की, ठीक है। बट सिमिलर मेडिसिन की कोई स्केर्सिटी नहीं है, हमारे पास मोर देन 5000 मेडिसिन है, जिसमें हम लॉ ऑफ सिमिलर लगा के कोई ना कोई परफेक्ट मेडिसिन तो ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। सिमिलर डिसीजेज आर लिमिटेड बट द सिमिलर मेडिसिन आर इन अबंडेंस, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द कंट्रोल ऑफ डोज एंड पोटेंसी इज इन फिजिशियंस हैंड। जो ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, द कंट्रोल ऑफ फिजिशियन इज लैकिंग, ये क्या था, डिसएडवांटेज था। दिस वन इज़ द एडवांटेज कि भाई उसका जो डोज और पोटेंसी है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे तुम पोटेंटाइजेशन करो, सक्शन करो, हम उसके डेंजरस इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। जो क्रूड ड्रग रहती है ना, उसका डेंजरस इफेक्ट हम कम कर सकते हैं, ओके। वी कैन एडमिनिस्टर द डोज सफिशिएंट इनफ टू स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स। नाउ थर्ड इज द मेडिसिनल डिसीज इज सर्टन पीरियड ऑफ एक्शन आफ्टर विच इट सबसाइड्स और डिसअपियर्स ऑन इट्स ओन। जो स्टार्टिंग से मैं पॉइंट्स कहते आ रही हूँ वही पॉइंट्स हैं कि क्या होता है कि जो मेडिसिनल डिजीज़ है उसका एक टाइम ऑफ एक्शन रहता है, जैसे ही उसका एक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो अपने आप से डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ इज जो मेडिसिनल डिजीज़ है दे आर सर्टन इन दियर फंक्शन बिकॉज
देयर एक्शन इज़ वेल अंडरस्टूड बाय हेल्दी ह्यूमन प्रूविंग, राइट। तो वही बात हो गई, देखो मेडिसिनल डिसीज़ का हमें पता है कि इसका क्या एक्शन होने वाला है, उस हिसाब से हमें उसका एंटीडोट भी पता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, दे आर अनसर्टेन, है ना, दे आर अनसर्टेन, दे आर डेंजरस। ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट कि दे कैन बी स्टॉप्ड और एंटीडोटेड वेन एवर नेसेसरी, ओके, एज आई सेड इन द फोर्थ पॉइंट. Now, in sixth point, as the medicinal disease disappears after a period of time, they can bring about the rapid, gentle and permanent cure without least damage to the vitality of the patient. अभी क्या होता है कि यहाँ पे the newer stronger disease itself needs removal. तो यानी क्या हो गया कि जो डिज़ीज़ स्ट्रॉन्ग बाहर से आई उसको खुद को रिमूवल की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेडिसिनल डिजीज़ जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है, और जहाँ जैसे ही पेशेंट के सारे सिम्टम्स चले गए, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि क्योर हो गया. सो हमारा जो एफोरिज्म नंबर 2 में दिया हुआ है, जो रैपिड जेंटल परमानेंट क्योर है, वो यहाँ पे हमें मिल जाता है. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट यू नीड टू नो फॉर हैप्पी गो लकी ऑपरेशन. एफोरिज्म नंबर की बात करते तो एफोरिज्म 50 एंड 51 में चीज़ दी हुई है. So go first read those aphorism from the 6th edition and then try to understand these points. Okay, and exam में क्या रहता है कि ये जो मैंने 5 points लिखे हुए हैं, you know just don't write these 5 points. इन 5 points को describe करना है कि किस तरह से ये dangerous है. Scarcity है तो scarcity क्यों है, natural disease uncertain है तो uncertain क्यों है, जो susceptibility वाला point मैंने कहा था, जो फिजिशियन का कंट्रोल है वो लैक है, वो क्यों हो रहा है. तो इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करो. अगर इन एडवांटेजेस को एज इट इज़ लिख देते हो ये 6 पॉइंट्स, तो इट्स ओके, बट डोंट राइट ओनली दीज 5 पॉइंट, जस्ट डिस्क्राइब इट. ओके, so yeah, here we conclude our today's topic. If you want to follow us on Instagram and Telegram, the links are given in the description below. We are conducting 3 quizzes per week in our Telegram channel, so you can join that. And on Instagram I'm posting some नोट्स है, वहाँ पे रील्स हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट्स हैं, होम्योपैथिक रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट्स भी वहाँ पे आते रहते हैं. सो यू कैन फॉलो मी देयर. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.